गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैती छठ एक महत्वपूर्ण हिंदू महापर्व है जो खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। छठ पूजा विशेष रूप से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि पर समाप्त होती है। चैती छठ एक महत्वपूर्ण हिंदू महापर्व है जो खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी माई की पूजा के लिए समर्पित है। छठ पूजा विशेष रूप से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि पर समाप्त होती है। इस व्रत में व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्बलता और शुद्धता के साथ सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, फिर खरना और उसके बाद संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के साथ पूजा पूरी होती है। यदि आप पहली बार छठ पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा विधि और सामग्री की पूरी जानकारी होने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। पूजा सामग्री रखने के लिए एक साफ थाली, पूजा स्थल पर दीपक जलाने के लिए मिट्टी के दिए, खाजा, गुड़ और अदरक का पौधा, चावल, आटा और जल, शहद, गंगाजल और चंदन, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम और कपूर, बांस या पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, ऋतुफल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, तांबे का कलश और बड़ी टोकरी, चम्मच, लड्डू, हल्दी, नाशपाती, पत्ते लगे हुए ईख, दूध, तेल और बाती, नारियल, शरीफा, दूध से बनी मिठाइयाँ, बड़ा नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, शकरकंदी, मूली, बैंगन, केले, गेहूं। अप्रैल मंगलवार नहाय खाए, 2 अप्रैल बुधवार खरना, 3 अप्रैल गुरुवार संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य, 4 अप्रैल शुक्रवार उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य। और चैती छठ पूजा सूर्य देवता और छठी माई की पूजा से संबंधित है। यह पर्व विशेष रूप से उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का है। व्रती इस दौरान सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत रखते हैं। यह पूजा समृद्धि, सुख शांति और समग्र कल्याण की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अलावा यह व्रत परिवार के कल्याण और सशक्त संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चैती छठ पूजा के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखें। व्रत के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे पूजा सही विधि से पूरी हो सके। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्य सात्विक भोजन ग्रहण करें। नहाय खाए के दिन से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक लहसुन और प्याज का सेवन न करें। व्रती को प्रसाद स्वयं बनाएं। यदि आप प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो किसी न किसी रूप में मदद जरूर करें। प्रसाद बनाते समय स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि